पे अपडेट करना है। वो करना क्यों है? देखो, अगर हम कोई भी बिजनेस नॉर्मली ट्रेडिशनल लाइन में अगर हम लोग जाते हैं, तो हमें आज एक बिजनेस को करने के लिए ना, अगर हमें 50,000 1 लाख रुपए का इनकम करना चाहते हैं, तो हमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी समय कितना लगाना पड़ता है? समय लगाने के बावजूद भी क्या गारंटी है कि सक्सेस हो जाएंगे? लेकिन ये पैटर्न ऐसा है कि इस पैटर्न पे काम करके कोई गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ये मैटर नहीं करता। कोई जवान है, बूढ़ा है, मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है कि सिस्टम की पकड़ कौन बना रहा है। वो हर शख्स पैसा कमा सकता है ना? तो हमें अभी क्या करना है? सबसे पहले हमारा जो इस बिजनेस के अंदर जो एक सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है कि हमें अपनी आईडी को अपडेट करना है। मात्र पूरी लाइफ में 40 बोतल हमें परचेज करना होता है। 40 बोतल पे जब हमारी आईडी चली जाती है, तो यानी कि आपके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है कि हाँ, आप इस बिजनेस में एक एग्जाम्पल बन चुके हैं, यानी कि आप इस बिजनेस के रियल में एक बिजनेसमैन है। आज बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन तो किया है, लेकिन कई बहुत टाइम से लोगों की आईडी किसी की 10% पे अटकी हुई है, किसी की 12% पे अटकी हुई, 14%, यानी कि लोगों को ना बिजनेस में करते हुए 1 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, लेकिन अभी भी लोगों की आईडी 16% पे नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस में बड़ा हिट करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी आईडी को 16% पे ले जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ फिर हमारा दूसरा क्या, अगर आपने इस बिजनेस को काम किया है, तो अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा। अगर इस बिजनेस को लेकर कोई डर अगर आपका है कि यार, बहुत जब 16% का बेनिफिट हमें पता चला कि सर 16% तो कर लूंगा, लेकिन कि प्रोडक्ट सेल होगा नहीं होगा, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, या पे आउट कैसे आएंगे, पे आउट आएगा नहीं आएगा, या मैंने इतने फेलियर हूं, यानी कि अपने डर को क्लियर कीजिएगा। सबसे सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? डाउट लिस्ट। मैं कहूंगा डाउट नहीं, डर का लिस्ट, कि आपको डर किस चीज से लग रहा है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम जितने भी लोगों को इस बिजनेस में साइन अप कराते हैं ना, और जो इंसान इन चीजों पे काम कर रहा है, तो लोगों को बोतल सेल कराने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। आज तो कहते हैं ना, शंकर सर भी कहते हैं कि हमें लोगों को ना सर्विस अच्छी देनी है। एक्चुअल में 60,000 या 40 बोतल सेल करने के लिए तो है ही नहीं है, ये तो सर्विस देने के लिए है। इसको हमने क्या करना है? ये हमारा बिजनेस का बेस है। इसको हम सर्विस देने के लिए जब यूज करेंगे लोगों को, आज मान लिया मैंने जैसे कोई बिजनेस से मैंने दिन में एक आईडी उठाई हमने भी, और आईडी उठा के जब हमने उसको हैंड टू हैंड प्रोडक्ट दी ना, तो बंदा बोल रहा है अच्छा ये ऐसे आ जाता है। मैंने कहा सर, सर्विस जितना फास्ट रहेगा बिजनेस उतना बढ़िया चलेगा। तो इससे मैसेज क्या गया? कल को जब हमारे बिजनेस में वो इन्वॉल्व होंगे, एंटर तो वो कर चुके हैं अभी एज ए यूजर, लेकिन जब वो कल को बिजनेस को लेके इन्वॉल्व होंगे, तो उनको मैसेज जाएगा यार, मुझे भी सेम डेट प्रोडक्ट बनाता नहीं, कि स्टॉक लेने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद बना के रखेंगे, है ना? और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या आता है? अगर हमने आईडी भी अपडेट कर लिया, हमने अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, डर भी हमारे क्लियर हो गए, तो इस बिजनेस में कामयाब करने के लिए आपको चाहिए एक शानदार टीम। आपको टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जितनी बड़ी टीम उतने बड़े ड्रीम। और जिसके पास टीम होती है उसके पास ड्रीम होता है, उसके ड्रीम पूरे भी होते हैं। तो हमने क्या करना है? टीम बनाने के लिए हमने 100 लोगों का एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? कि हमने 100 लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट आपका इस बिजनेस का ना रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आपका है, और जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तब तक आप प्रोडक्शन बेस्ट नहीं कर सकते। और प्रोडक्शन बेस्ट नहीं होगा, तो आपके पास इनकम नहीं होगा, आपका टर्नओवर नहीं होगा, है ना? तो हमें क्या करना है? 100 लोगों का लिस्ट बनाना है। और ये 100 लोगों का लिस्ट इस सोच के साथ नहीं बनाना है कि कौन हमारे साथ इस बिजनेस में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन हमारा प्रोडक्ट लेगा या कौन नहीं लेगा। तो हमने इस चीज को सोच के नहीं बनाना, बस ये बनाना है कि हमने 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। उसका डिसीजन हमने सोचना नहीं है कि सामने से वो क्या डिसीजन लेगा। हमें अपना सोचना है कि हमारा काम है उसको बिजनेस प्रपोजल देने का, बिजनेस के बारे में शेयर करने का। जब आप शेयर करेंगे, तो जैसे जिसकी मेंटलिटी है ना, वैसे उसके काम होंगे। जैसी जिसकी मेंटलिटी होगी, वैसे उसके काम होंगे। हमें बड़ी खुशी होती है, सारे लोग एक साथ आपके साथ नहीं आएंगे। कुछ लोग तो हमें ऐसे भी चाहिए जो कल को बोले, अरे यार, इन्होंने 2 साल पहले मुझे बताया था यार, अगर उस समय मैंने इनकी बात मान ली होती, तो आज मेरे पास भी गाड़ी होती, आज मेरे पास भी लाखों रुपए की इनकम आ रही होती। तो ऐसे भी तो लोग चाहिए ना हमें। सारे लोग हमारे साथ नहीं आएंगे एकदम से, है ना? और ऐसे लोगों को कहते हैं ना, कि जब आप इस बिजनेस में कामयाब होते हैं ना, तो ये वही लोग हैं जो आपका फ्री में प्रचार करते हैं। ये आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे। जो लोग आज नहीं है, ये लोग कल को बोलेंगे यार, मुझे भी बताया था इसने। तो हमने ये सोच के नहीं बताना कि कौन आएगा कौन नहीं। हमने एक 100 लोगों का कम से कम कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करना है। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है? आपने ड्रीम लिस्ट बनाने हैं।
सॉरी, थर्ड पॉइंट हमारा था ड्रीम लिस्ट। आपने ड्रीम लिस्ट बनाने हैं, यानी कि इस बिजनेस में आपने कामयाब जब होंगे तो आपको चाहिए क्या। क्यों कहते हैं ना कि जिसके ड्रीम है ना, ड्रीम कहते हैं जैसे बिजनेस में इंसान को लॉस जरूरी होता है, लेकिन है ना, जॉब में बहुत जरूरी होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस करने के लिए इंसान के ड्रीम होते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर जिस इंसान ने ड्रीम बनाए हैं, बहुत सारे लोग ड्रीम तो बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, ड्रीम पूरा करने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये लोग लिख नहीं पाते हैं। इस दुनिया के अंदर 100% में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बस इसी उम्मीद पे जिंदगी काट रहे हैं कि जो ऊपर वाले ने दे दिया अच्छा है। लेकिन इस दुनिया के अंदर लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो ड्रीम देखते हैं। 90% लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन 90% में से मात्र 70, ये मान के चलो 70% लोग ऐसे हैं जिनमें ना लिखने का साहस नहीं होता। जो लिखने का उनको बोलते हैं ना, तो वो लिखते नहीं है कि चलो जैसा होगा किस्मत में मिल जाएगा, किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, है ना। और उनमें से लगभग 20% लोग ऐसे होते हैं जो ड्रीम पूरा करते हैं, जो ड्रीम लिखते हैं। उनमें से भी लगभग 10% लोग ऐसे होते हैं जो लिखते तो हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता, प्रेशर करके लिख लेते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो ड्रीम लिखने के बाद उन पर विश्वास भरोसे के साथ जो उनको गाइड किया जाता है उस पर काम करते हैं और वो ड्रीम उनके पूरे होते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ड्रीम लिखने हैं, अपने ड्रीम बनाने हैं। ड्रीम कैसे बनाने हैं, 3 कैटेगरी में बनाने हैं, शॉर्ट ड्रीम, मिड ड्रीम, लॉन्ग ड्रीम। सबसे पहले आपका शॉर्ट ड्रीम में होना चाहिए, यानी कि जब इस बिजनेस में आप सक्सेस होंगे, जब आपको पैसा आना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आप अपने घर में क्या लेके आएंगे इस बिजनेस से, यानी कि आपको क्या चाहिए होगा। जैसे 1 लाख रुपए का आप लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में 1 लाख रुपए वाली वो सारी चीजें जो आपको इस बिजनेस के अंदर मिलने वाली है, जो आपको, यानी कि एक सबसे पहले अगर 1 लाख रुपए आपके घर में आता है, तो आप अपने घर की किन जरूरतों को पूरा करेंगे, वो चीजें आपने छोटी छोटी चीजें लिखनी है। जब आप उन छोटी छोटी चीजों को लिखोगे और जब उनके लिए काम करोगे, देखो आपने ड्रीम बना लिए, ये आपने ड्रीम नहीं बनाया, आपके अपलाइन आपको मिलते हैं और आप कि सर बड़ा काम करना है, हाँ सर करना है, सर बड़ा काम करना है, लेकिन बड़ा काम करना क्या है, क्या अचीवमेंट चाहते हो आप। जब तक आपके सपने नहीं होंगे ना, तब तक आप, देखो कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं मान लिया दिल्ली जाना है, अपने घर से अगर आपको दिल्ली जाना है, तो जब आप बस स्टैंड जाएंगे, तो बस स्टैंड जाने के बाद आप देखेंगे कि दिल्ली का बोर्ड कौन सी बस पे लगा है ना। और जिस बस पे दिल्ली का बोर्ड लगा होगा, आप क्या करेंगे, फिर उस बस में बैठ जाएंगे। उस बस में बैठने के बाद फिर आप सफर करते, मतलब आप अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर उस बस, किसी बस पे बोर्ड ही नहीं लगा है, अगर बस के फ्रंट में बोर्ड ही नहीं है, क्या आप उस बस में बैठना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर बोर्ड लगा है तो बिना पूछे भी आप बैठ जाएंगे। इट मीन्स क्या है, जब आप अपने ड्रीम्स को लिखते हैं ना, तो आपके अपलाइन को पता होता है कि इसको जाना कहाँ है, इसको लेके कहाँ जाना है। फिर वो आपके लिए मेहनत करते हैं। आप अपने सपनों को लिख के अपने अपलाइन को दिखाइए, सर मेरे को 1 महीने के अंदर या मेरे को 3 महीने के अंदर सर ये चाहिए इस बिजनेस से, सर मेरा मुझे फोन चाहिए, मतलब एवरीथिंग 1 लाख रुपए तक का कुछ भी हो सकता है, वो आप लिखिएगा। फिर आप मिड गोल बनाइएगा, मिड गोल यानी कि 10 लाख रुपए तक के गोल बनाइएगा, कि जब आपके ये छोटे छोटे गोल पूरे हो जाएंगे, उसके बावजूद आपको क्या चाहिए, आप 10 लाख तक के ड्रीम बनाइए। सर मेरा ये ड्रीम हो सकता है वो आपका एक गाड़ी का हो सकता है अपने घर को रेनोवेट कराने का हो, है ना। आप वो ड्रीम बनाइएगा कि सर जब मेरे छोटे ड्रीम हो जाए, बड़े ड्रीम फिर मेरे ये है, सर मुझे ये चाहिए। फिर आप अपने लॉन्ग ड्रीम बनाइए, लॉन्ग, आगे अगले 5 साल बाद इस बिजनेस से आपको भी शंकर सर की तरह 3 करोड़ का बंगला चाहिए सर, हमें भी शंकर सर की तरह फॉर्च्यूनर चाहिए सर, हमें भी करोड़ों रुपए की गाड़ी चाहिए सर, है ना, हमें भी रेंज रोवर चाहिए सर। वो चीजें आप बनाओ। और जब आपके शॉर्ट ड्रीम पूरे होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे मिड वाले भी पूरे होंगे। जब आपके मिड गोल पूरे हो जाएंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस होगा यार मेरे लॉन्ग टर्म वाले भी पूरे होंगे। लेकिन किसके होंगे, जो लिखने का दम रखते हैं। आपको बार बार बोला जा रहा है कि अपने ड्रीम लिखिए लिखिए लिखिए, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लिखते, उनको अपने सपनों से प्यार नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, क्यों, उनको डर है कि हम लिखेंगे पूरे नहीं हुए तो, अरे हो गए तो क्या हो सकता है, और होते हैं। जिन लोगों ने सपने लिख के अपलाइन की गाइडलाइन पे काम किया, उनके सपने पूरे हुए। आज जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ, मैंने भी कभी लिखा था, सर मेरे को ये गाड़ी चाहिए,
मैंने लिखा, अपलाइनों ने बताया ऐसे गाड़ी आएगी, ये करो। मैंने वो काम किया और गाड़ी आ गई। आज हमारी टीम में बहुत सारे चैंपियन ऐसे हैं जो कार अचीवर हैं। ऐसे हमने लिखा, सर हमें इंटरनेशनल जाना है, हमें विदेश घूमना है, हवाई जहाज में यात्रा करनी है, वो सारे पूरे हो रहे हैं। हमने लिखा, सर लाखों रुपए का पे आउट चाहिए, वो सब आज आ रहा है। लिखा तो मिल भी गया, है ना? और इन ड्रीम लिस्ट के बाद हमने क्या, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है, अपना रॉ मटेरियल तैयार करना है। जब हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट रेडी होगा, फिर हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट करने के तरीके आपको आपके अपलाइन आपको बता देंगे। बहुत सारे लोग क्या है, लिस्ट बनाने के बाद अपनी मर्जी से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपलाइन के साथ बैठना है। सर मैंने ड्रीम लिस्ट भी बना लिया, सर मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बना लिया, आप बताइए क्या करना है। तब आपके लीडर आपको बताएंगे कि आपने इन लोगों से मिलने का टाइम कैसे लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लिया आपके पास, आपने काम को सीखा नहीं है कि इनवाइट कैसे करना है, लोगों से टाइम कैसे लेना है, और हम बिना सीखे समझे निकल जाते हैं। ये तो एक तरीके से ऐसे बात होगी कि आपके घर पे किसी कार आके खड़ी हो गई और आपने गियर डालना, आपने देखा कि हाँ भैया इससे गियर डल रहा है, इससे आपका रेस लग रही है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मेरे को चलना किस साइड में है, आपको ट्रैफिक का नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या होगा, चोट खा जाओगे। आपको जब इस बिजनेस में भी सेम ऐसे ही है, आपको ये तो पता लग गया करना क्या है, लेकिन आपको ना ट्रैक का पता नहीं लगता कि आपके रूल्स क्या है। और जब आप रूल्स से काम नहीं करते तो फिर आपको फेलियर मिलता है और फिर आपको लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो हमने ये गलतियां नहीं करनी है ना? तो हमने क्या करना है, फिर आप जब कॉन्टेक्ट लिस्ट का, फिर हमने क्या करना है, जब हमारे अपलाइन हमें बता देंगे, और यहाँ पे सब बताया जाता है, जो आप पूछोगे उस हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने डेली 5 प्लान करने हैं। अगर आप पार्ट टाइम है ना? सुबह बहुत अच्छे लीडर हमारे आए थे, मॉर्निंग मीटिंग में एक ही बात बोल रहे थे कि अगर आपको कम समय में डायमंड बनना है ना, तो आपको पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम नहीं, आपको ओवर टाइम इस बिजनेस को करना पड़ेगा। जैसे आज हमारे सारे सीनियर लीडर करते हैं, है ना? ओवर टाइम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर करोड़ों करोड़ों रुपए की इनकम अगर चाहिए, तो पार्ट टाइम फुल टाइम करके नहीं मिलेगी, वो ओवर टाइम करके मिलेगी। तो हमने क्या करना है, अगर आप रियल में चाहते हैं कि आपके पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, करोड़ों रुपए की गाड़ी हो, तो आपको इस बिजनेस को ओवर टाइम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने तो 9 से 5 की ड्यूटी बनाई हुई है, नहीं पूरे होंगे सपने। सुबह घर से नाश्ता करके निकलना, शाम को घर पे खाना खाना, कि ऐसे कौन इंसान है भैया? तो ऐसे लोगों के सपने उनके पूरे होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए का बैकग्राउंड होता है। ऐसे लोग पूरा करते हैं, है ना? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक एक A1 क्लास, जो एक ग्रेड क्लास की जो जॉब होती है ना, उसको भी टाइमिंग पूरा देना पड़ता है, उसका भी 9 से 5 का काम नहीं होता। लेकिन कुछ हमारे ऐसे चैंपियन हैं जो सोचते हैं कि 9 से 5 की ड्यूटी करके हम बड़ा काम कर जाएंगे। नहीं होगा मेरे भाई, चेंज करो इन चीजों को। तो अगर आप फिर भी, अगर आप पार्ट टाइम है तो कम से कम दो से 3 प्लान आप डेली करेंगे, और फुल टाइम अगर आप इस बिजनेस में है तो 5 प्लान आपको करने ही करने हैं। 5 प्लान आपको करने हैं, इनके बिजनेस का प्रेजेंटेशन आपने 5 लोगों को दिखाना ही दिखाना है। ये डिपेंड नहीं करता क्या हो रहा है, क्या कौन ज्वाइन कर रहा है, ये मत सोचो, है ना? लेकिन आप जब 5 प्लान पर डे करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे प्लान करने में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि 5 प्लान करोगे तो 5 की 5 आईडी भी आपके साथ आ जाएंगी, है ना? तो हमने डेली 5 प्लान, डेली हमने डेली प्लान करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा हो गया, आईडी अपडेट। सेकंड हमारा ड्रीम लिस्ट। थर्ड हमारा कॉन्टैक्ट, फर्स्ट आईडी अपडेट 16%, आपका कोई डर या सवाल है, डाउट लिस्ट। थर्ड हमारा ड्रीम लिस्ट। फोर्थ हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट। एंड 5 हमारा डेली 5 प्लान। और छठा हमने क्या करना है, देखो कहते हैं ना कि जब तक अर्निंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप लर्निंग नहीं करते हैं। तो हमें इस बिजनेस को लेकर सीखना भी बहुत जरूरी है। अब लर्निंग के लिए हमारा क्या है, हमारे जूम आते हैं। हमें सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही, जैसे हर इंसान को आज हम, जैसे पहले क्या था, इंसान को उठते ही क्या चाहिए, कुछ लोगों को चाय चाहिए, कुछ लोग पानी पीना पसंद करते हैं, यानी कि हमें कुछ लोग नाश्ता करना पसंद करते हैं। तो इस बिजनेस के हमारा जो नाश्ता है ना, वो हमारा जूम है। हमें सुबह उठते ही कैप्सूल खाओ, कैप्सूल फ्रेश फ्रेश होकर बैठ जाओ अपना जूम सुनने। और जूम आप जब बैठ के सुनना है, बहुत सारे लोग क्या आजकल लेट के सुनते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं। कुछ लोगों को तो अपलाइन का कॉल जगाता है। हमने क्या करना है, हमने, है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, 3 कंडीशन होती है। एक, जब मान लीजिए सपोज कीजिएगा, मैं आपसे से सवाल कर रहा हूँ, आपके घर में 3 बाइक है। एक है धक्का स्टार्ट, जो धक्का देके स्टार्ट होती है। एक है किक स्टार्ट, जो किक से स्टार्ट होती है। एक है सेल्फ स्टार्ट। अगर इन तीनों में से आपको ऑप्शन दिया जाए तो कि आपको मार्केट में जाना है बाइक से, तो हम सबसे पहले कौन सी बाइक के पास जाएंगे, सेल्फ स्टार्ट के पास।
हम सेल्फ स्टार्ट ढूंढेंगे कि यार किक नहीं मारनी पड़ेगी, चलो बटन दबाएंगे निकल जाएंगे। सेकंड, अगर हमारे पास सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो सेकंड ऑप्शन हमारा आएगा कि हम किक से स्टार्ट करने वाले जाएंगे। और थर्ड, हमारे पास जब दोनों ही ऑप्शन खत्म होंगे तब हम धक्का पेल वाली से जाएंगे। इट मीन्स क्या है, आज ये तीनों कंडीशन हम पे लागू होती हैं। कहीं हम वो जो बाइक है वो बाइक वाली कंडीशन हमारे पास तो लागू नहीं हो रही है। जब प्लान करने की बात आती है, जूम पे आने की बात आती है, ऐसा तो नहीं कि आपका प्लान आपको धक्का पेल चल भाई, हाँ भाई निकल गए, नहीं निकल गए, हाँ भाई जूम पे आओ उठो। तो हमें क्या करना है, अगर आप रियल में बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं ना, तो हमें सेल्फ स्टार्ट बनना पड़ेगा। यानी कि हमें जूम के लिए कॉल ना आए, अपलाइन से पहले, अपलाइन में कॉल करने से पहले हम जूम पे होने चाहिए, है ना। हमें क्या करना है, जूम पे होने के साथ साथ अपनी टीम की मॉनिटरिंग करनी है, राइट। और हमें क्या करना है, हमें प्लान के लिए अपलाइन का धक्का ना लगे कि भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, आज कर रहे नहीं कर रहे हो, प्लान कितने हुए, ये नहीं। मतलब आप अपने बिजनेस में सेल्फ स्टार्ट, क्योंकि सपने किसके हैं, हमारे। पूरे कौन करेगा, हम करेंगे, हमारी मेहनत से पूरे होंगे, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने डेली अपना जूम पे आना है और डेली सेम ऐसे ही हमने ब्रॉडकास्ट करना है। जूम, ब्रॉडकास्ट, ये दोनों चीजें ऐसी पावर है दोस्तों कि बताते हैं सीनियर अपलाइन, जब लॉकडाउन के अंदर जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था ना, तब भी लोगों ने इन दोनों चीजों की वजह से लाखों रुपए इस बिजनेस से कमाया है। लोगों को जूम पे ला ला के इस बिजनेस को सिखाया, ब्रॉडकास्ट कर करके लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट बताए। आज लोग ब्रॉडकास्ट ही करना पसंद नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को सिखा रही रहे हैं, और कुछ लोग सीखने के बावजूद भी नहीं कर रहे। बोले सर ध्यान नहीं रहती, बोले सर टाइम नहीं लगता। अरे मेरे दोस्त, एक ब्रॉडकास्ट करने में क्या टाइम लगता है, 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता नहीं है ब्रॉडकास्ट होगी कैसे। मैं कहता हूं अपने अपलाइन को कॉल करके पूछिएगा, सर ये बताइए ब्रॉडकास्ट कैसे होगा। दोस्त, ब्रॉडकास्ट वो पावर है जो आप एक जगह पे बैठे बैठे, आपके पास अदर जगह से भी आपका नेटवर्क बनता है ब्रॉडकास्ट की वजह से। क्योंकि आज हमारी बहुत सारे लोगों से तक कनेक्टिविटी होती है, लेकिन हम डेली कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे हमारे फोन में ऐसे नंबर हैं जो हमें कभी मिला था, या कुछ लोग ऐसे जो हमें रिश्तेदारी में मिलते हैं, शादियों में मिलते हैं, पार्टियों में मिलते हैं, नहीं तो बीच में कोई संपर्क नहीं होता। लेकिन जब, और ना ही हमें ये पता होता कि क्या सुखा रहा है क्या दुखा रहा है उनके घर में। लेकिन जब हम ब्रॉडकास्ट से कनेक्टेड उनके पास रहते हैं ना, तो आपको आज भले ही उनके घर में प्रॉब्लम ना हो, या कल को कोई अगर ऐसा शख्स उनको मिल गया कि जिसने कोई भी प्रॉब्लम शेयर की, तो उनको तुरंत ध्यान आएगा कि हाँ यार मेरे पास उनकी तरफ से वीडियो आती है, इनको सजेस्ट करता हूँ। तो आपको ऐसे भी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से रिजल्ट मिल जाएंगे। तो हमने जूम एंड ब्रॉडकास्ट पे हमने कंटिन्यू अपना पकड़ बनानी है। उसके साथ साथ फिर हमने क्या करना है, हमने अपने डेली प्लानिंग करना है। डेली का शेड्यूल होना हमारा बहुत जरूरी है। अब डेली के शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के शेड्यूल बनाते हैं कि आज जाना कहाँ है। जब अपलाइन पूछते हैं हाँ जी आज की क्या प्लानिंग है, सर मैं कॉल कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ कहाँ जाएंगे। आपने देखा होगा जो हमारे घर में हमारी माता बहनाएं होती है ना, वो घर की जो रसोई संभालती हैं, वो रात को सोने से पहले दिमाग में एक ही चीज आती है कि सुबह उठ के नाश्ते में बनाना क्या है। वो सुबह रसोई में जाके ये नहीं देखती क्या रखा है क्या बनाए, वो शाम को पहले ही सोचती हैं कि सुबह नाश्ते में ये बनाना है, और वो देख के उसको तब सोती है। अगर नहीं होता है तो दिन में ही हमें मार्केट में बता देती हैं कि मार्केट से रसोई में ये लेके आओ, ताकि कल का ब्रेकफास्ट रेडी हो सके, नाश्ते में हम ये चीजें बना सकें। सेम आपको, अब सोचो वो तो एक टाइम के पेट भरने की बात है, लेकिन ये जिंदगी को बेस्ट करने की बात है। हमने क्या करना है, हमने डेली शेड्यूल जब अपना बनाना, तो एक दिन पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कल जाना कहाँ है, कल हमें मिलना किससे है। एक दिन पहले जब आपके पास शेड्यूल होगा ना, और एक दिन में भी बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने वहां लोगों को कॉल किया, सर वो है नहीं, सर उसके बाद ये ट्रेजेडी हो गई या ये हो गया। दोस्तों, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास रेडी होना चाहिए कि प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी क्या करना है, बी अगर ऐसा हो गया तो सी क्या करना है। आपके पास तीनों कंडीशन में होना चाहिए। आपके पास मतलब बहाना नहीं होना चाहिए, अच्छा ऐसा हो गया तो सर ऐसे करना, ये हो गया तो वैसे, है ना। हर कदम पे आपको तैयार एक्टिव रहना पड़ेगा, राइट। तो डेली शेड्यूल यानी कि एक दिन पहले आपको, अगर आप सोए हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कल कहाँ जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठ गए, अपलाइन ने जूम पे बुला लिया, किसी की बातें सुनी, बात सुन के आग लगी, बोलो बस आज तो प्लान करके ही आऊंगा, है ना। अच्छी बात है, एक्साइटमेंट आपके अंदर आना चाहिए, आपको जोश जुनून में आना चाहिए, लेकिन हमें एक दिन पहले पता होना चाहिए। अगर आप बेस्ट करना चाहते हैं तो हमें एक दिन पहले अपना शेड्यूल बना के सेट करना पड़ेगा।
राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे इस बिजनेस को और बड़ा बड़ा करने के लिए हमें ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार हमारे मिलते रहते हैं। हमारे नजदीक में जैसे अभी हमें पल पल अभी आज भी अवतार सर का सेमिनार था, शंकर सर के पर डे सेमिनार हो रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ टीम में भी, राजकोट टीम में भी हमें हमारे अपलाइनों के माध्यम से बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं। तो हमें जहां भी हमारे नियर अबाउट 100-200 किलोमीटर की ये एरिया में जहां पे भी हमारा सेमिनार होता है, वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार ये इस बिजनेस में आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। आपका माहौल मिलता है, आपको लगता है, आपको बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। जब आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में जाते हैं तब आपको पता लगता है कि यार इस बंदे ने मेरे साथ ज्वाइन किया था या मुझसे बाद में ज्वाइन किया था, आज ये कहाँ चला गया। हमें एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, है ना। तो हमें ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार हमने मिस बिल्कुल नहीं करने हैं। और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमारे पास बहुत जल्दी होने वाला है। मेंटरशिप प्रोग्राम को हमने बेस्ट करना है ना। और हमारा एक एलडीपी हरिद्वार में होने जा रहा है। हरिद्वार के एलडीपी पे आप फोकस बनाइएगा, बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। और उसके बाद लास्ट में मैं आपका लेना चाहूंगा वीकली गोल। हमने क्या करना है इस बिजनेस में, हमें वीकली पैसा आता है। जैसे डेली शेड्यूल हमें बनाना है, सेम दैट हमें वीकली अपना शेड्यूल बनाना है कि इस वीक में मुझे करना क्या है। अभी जैसे देखो हमारा आज फ्राइडे के दिन, थर्सडे को हमारी क्लोजिंग होकर फ्राइडे को ना हमारा वीक स्टार्ट होता है। हम लोग पैसा तो बहुत कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, लेकिन हमारे जो अपलाइन जो हमें गाइड कर रहे हैं, जो हमें चला रहे हैं, हम सभी टीमों के ग्रुप बने हुए हैं, रिपोर्टिंग ग्रुप, जिसमें हमें रिपोर्ट करना होता है। और वहां पे आज सुबह मैसेज आया था, आज जैसे हमारा स्टार एंड अबाव का ग्रुप है, उसमें सेको सर ने सुबह मैसेज डाला था कि आपका इस वीक का गोल क्या है। और वहां पे भी बहुत सारे स्टार लोग हैं, सुपरस्टार लोग हैं, लेकिन सबका रिप्लाई वहां पे सेको सर का मैसेज आया। सोचो, सेको सर के मैसेज पे सब लोगों का रिप्लाई वहां पे नहीं गया कि इस वीक का मेरा टारगेट ये है। इट मीन्स आप कितना सीरियस है आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे स्टार से अभी जो स्टार लोग नहीं बने हैं, उन लोगों के लिए भी हमारे सीनियर अपलाइनों की तरफ से रिपोर्टिंग ग्रुप बनाया हुआ। अवतार सर, रचना मैम उसमें मैसेज कर रहे हैं कि आपका इस वीक का टारगेट क्या है, इस वीक का गोल क्या है। हम उसी गोल को डालने में हम डर रहे हैं। कुछ लोग तो अरे सर हो जाएगा सर, जितना होगा बेस्ट होगा सर। वो बेस्ट क्या है, वो बेस्ट का पता नहीं लगा सकते। देखो कहते हैं ना, अगर आपको जहां पहुंचना है वहां का टारगेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप पहुंच सकते हैं। और आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आप भटक भी सकते हैं। और ऑलमोस्ट भटकते ही ज्यादातर लोग, तुक्के लग जाते हैं कई बार। सर मैंने इतना सोचा था, इतना हो गया, सोचा था, वो कब बता रहे जब हो गया। नहीं तो बोलोगे इस बार तो मेरा मूड ही नहीं था, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर किसी को बताना क्या, वो तो करना है, दिल से करेंगे सर। हमने दोस्त बात दिल की है, बात वो नहीं। अगर एक अपलाइन हमें चलाने के लिए हमें मॉनिटरिंग कर रहा है, अगर अपलाइन की नजर हमें हम हैं, वो हमसे रिपोर्ट चाहता है, उसके बाद हमें गाइड भी करेंगे। अब जैसे रिपोर्टिंग ग्रुप है, आप रिपोर्ट में डालोगे सर मेरे को इस हफ्ते ये करना है, तो अपलाइन को पता लग गया कि मेरा ये लीडर ये करने वाला है। और अगर उनको लगता है कि इनको सपोर्ट है, तो वो कॉलिंग करके आपको, हर अपलाइन की तरफ से आपको कॉल भी आता है कि आपने ये डाला है, कि बताइए इसको करने के लिए क्या चाहिए। आप तो पूछते नहीं हो सर मेरा बहुत कम लोग पूछते हैं कि सर मैंने इस बार 1000 सीसी का टारगेट लिया है, बताइए सर मैं कैसे पूरा करूंगा इसको, बताइए सर मुझे करना क्या है। बहुत कम लोग होते हैं। बल्कि अपलाइन फोन करके कहता है कि भैया तुमने इतना डाला है, क्या क्या तैयारी है आपकी। तब वो बोलता है सर आप ही बता दो क्या तैयारी करूं। हमने, मेरे दोस्त कहते हैं ना कि कुएं को कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। आज जो हमारे अपलाइनों ने अचीवमेंट किया है ना, उस अचीवमेंट की तरफ हमें जाना है। तो हमने क्या करना है, हमने अपना वीकली गोल सेट करना है, क्योंकि हमें वीक में पैसा आता है। सोचो जब आपको हफ्ते पर पैसा आता है कितनी खुशी होती है। जब आपको हर हफ्ते पैसा आता है कितनी खुशी होती है। लेकिन जब आपको कभी कभी आता है तो खुशी नहीं होती है। और खुशी कभी कभी क्यों आता है, क्योंकि आप अपना गोल सेट नहीं करते हो। हमें हर जगह अपना, हर वीक हमें अपना गोल सेट करना है। रात भी जब हमारी क्लोजिंग होती है, हर बार क्लोजिंग में बात होती है, रात भी हम लोग शंकर सर थे, अवतार सर थे, अखिलेश भाई, अर्चना मैम, हम सब लोग क्लोजिंग करने के बाद बहुत सारे लोग सो जाते हैं। हमारी लगभग 12:30-1 बजे तक हमारी बातें होती है। ये चीजें हर हर वीक ऐसा होता है कि कैसे बेस्ट करना है अगले, यानी कि एक क्लोजिंग निपटी, दूसरी क्लोजिंग की प्लानिंग शुरू। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि इस हफ्ते मुझे करना क्या है, उन्होंने गोल्स डिसाइड ही नहीं किया है कुछ। कुछ लोग ऐसा है, बोले सर 2 बार तो डाला हुआ ही नहीं। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, डाल, क्या पता हो जाए तीसरी बार, चौथी बार हो जाएगा।
अरे जब तुम लिखने का, बोलने का आदत डालोगे, तो एक दिन शर्म आएगी, इतनी बार से डाल रहा हूँ, नहीं हो रहा, इस बार तो कर दूँगा। करो, है ना? कुछ लोग कहते हैं सर बेइज्जती महसूस होती है। अरे तो इज्जत वाले काम करो मेरे दोस्त, बेइज्जती महसूस ना हो। हाँ, ठीक है, आपने जितना डाला ठीक है, 100% नहीं हो सकता कई बार। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने इतना डाला था सर, लेकिन मैं 50% कर गया सर। सर मैं 70% कर गया। सर मैं इस बार 30% कर गया, अगली बार बिल्कुल 50% करूँगा या 100% करूँगा। है ना? हमने वो चीज़ें करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि हम इन चीज़ों को कंप्लीटली करेंगे। जिन लोगों ने, अगर आप रियल में आपके सपने हैं, रियल में आप अपने सपनों से प्यार करते हो, तो हमने क्या करना है, हमने अभी अपना जो भी हमारा रिपोर्टिंग ग्रुप है, उस रिपोर्टिंग ग्रुप में आप अपना टारगेट शेयर कीजिएगा और जिस अपलाइन की गाइडलाइन में आप काम कर रहे हैं, कॉल करके अपलाइन को लगाइए, सर इस वीक मुझे ये करना है, सर बताइए। आप बताएं सर, कुछ मैं कुछ भी जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन इस वीक मुझे इतना पे आउट बनाना है। क्यों बनाना है? कि सर मैंने शॉर्ट टर्म के ड्रीम बनाए हैं, सर मुझे ये खरीदना है। सर मेरी ना, मुझे गाड़ी लेनी है, सर मुझे ये करना है। सर मेरे ना सपने बड़े हैं, सर ये करना है ना? तो हम इन चीजों को करेंगे। 10 पॉइंट में फिर से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आईडी अपडेट करना है 16% पे। अगर आपको इस बिजनेस को लेके कोई भी डर है, तो सेकंड आप अपना डर दूर कर लीजिएगा, है ना? थर्ड आपने क्या करना है, अपना ड्रीम लिस्ट बनानी है। फोर्थ आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है। फिफ्थ पे आपने क्या करना है, 5 प्लान डेली, है ना? कहते हैं ना, सफलता का एक ही डोज, सफलता का एक डोज, 5 प्लान रोज। तो पांचवा पॉइंट क्या हमारा, 5 प्लान रोज करने। छठा हमने क्या करना है, हमने जूम पे आना है और लेके आना है, लोगों को चेक भी मॉनिटरिंग करनी है। सातवां क्या करना है, ब्रॉडकास्ट बनाना है ना? आठवां क्या करना है, हमें डेली, अपना डेली शेड्यूल हमारे पास होना चाहिए। डेली शेड्यूल होना चाहिए और 9 से 5 वाली ड्यूटी नहीं करनी है ना? 10वां हमारा क्या है, वो सर 9वां हमारा क्या है, 9वां हमारा ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, मेंटरशिप प्रोग्राम जहां भी है, आपके नहीं हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। 10वां हमारा वीकली गोल, हमें जो हमारा वीकली है, आज आपका डिसाइड करेगा कि इस वीक का चेक कितना है। जिन लोगों ने कल रात तक क्लोजिंग किया, उनका पे आउट कल आ जाएगा, कल सैटरडे में पे आउट आ जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं किया, उनका नहीं आएगा। जिनका आया वो और अगले इस हफ्ते और डालो, मैंने इस वीक इतनी क्लोजिंग की, अगले हफ्ते में ये करूंगा, और ज्यादा पे आउट बनाना है। जब आप इस चीज को लेके काम करोगे तो डेफिनेटली आपका होगा, है ना? आप लिख लिख के लिखने की आदत डाल लो और ये दिमाग आपको पूरा करने के रास्ते देगा, आपका प्लान आपके साथ पूरा कराएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम इन सब चीजों पे काम करेंगे, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिनको लेके आज शंकर सर बहुत कम समय के अंदर बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ के आज क्रेडिटस कंपनी के अंदर आज टॉप पे जा रहे हैं। अगर अचीवर ग्रुप में, अगर सर के साथ हमारे फाउंडर लीडर जो है सेको सर, वीरबान सर के बाद अगर किसी का नाम आता है, तो वो शंकर सर का आता है। कल को आप भी अपनी टीम के अंदर एक ऐसा कारनामा करके दिखाइएगा कि कल को अगर मेरी टीम में नाम आए, तो मुझे प्राउड होगा कि यार ये मेरा नाम आ रहा है, लोग आपका एग्जाम्पल दे, मैं करना। कहते ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहिए आपके जैसा। तो हमें बेस्ट करना है। ये वो प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है जहां से आपके सारे सपने पूरे होंगे, जहां से आप देश विदेश की यात्रा भी करोगे, जहां से लाखों रुपए की इनकम आपकी होंगी, 1 करोड़ के आपके पे आउट होने वाले हैं, है ना? क्योंकि जैसे क्राउन डायमंड आप बनेंगे तो सोचो 18 करोड़ रुपए का तो रिवार्ड आ रहा है। तो दोस्तों बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो हम सब लोग मिलकर बेस्ट करेंगे। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम कभी। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेडस, रॉकिंग अचीवर ग्रुप, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट हमारे आकाश जी।